अंजील 13 है और 4 वचन तो मैं तुहाडे लिए पढ़ांगा। भोजन पर से उठकर उसने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी, तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बांधी थी उसी से पहुंचने लगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जेड़ा जिन्हों उन्होंने पता लगा कि मेरा अंत समा जेड़ा आ चुका है और मैं फरवाए जाना हैगा और मैनू जेड़ा क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाऊगा, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ प्रभु यीशु मसीह ने की ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭੋਜ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਭੋਜ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਭੋਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। और प्रभु यीशु मसीह ने ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਿਆ और अपने चेलियां के पैर धोते और अपने जिन्होंने कपड़ा बनिया से उन्होंने पैरों को पूछा गया। आज बहुत जगह ये हो गया है कि चर्च के विच कलीसिया के पैर धोते जाते हैं और बहुत सारे प्रभु के दास जिहड़े हैगे आ वो पैर धोंदे हैगे। मेरे नाल बड़ी बड़ी कुछ लोगों ने सवाल किया कि पाप जी तुसीं पैर क्यों नहीं धोने हैगे, और मैं कई बार जवाब दिता है। और ये सब भी प्रभु ने जो आत्मा की गवाही की कि सब दसिया जाए कि पैर धोने चाहिए या नहीं धोने। देखो जो धोते हैं उन्होंने खिलाफ नहीं है, उन्होंने जो आत्मा गवाही करता अपने तरीके कर रहे जिस तरह उन्होंने बाइबल में पढ़िया उस तरीके कर रहे। पर जो मैं सीखता जो मैं प्रभु ने जो मैंने सिखाया मैं साझा करता कि प्रभु यीशु मसीह ने पैर धोते और पैर धोने का की कारण है। ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ। और चेले भी इसी तरह के सवालों चुंझे हुए आ कि जिहड़ा वड्डा अधिकार आ सब तो वड्डा कौन होगा, सब तो वड्डा जिहड़ा कौन होगा। क्योंकि पैर धोने का मतलब पैर धोना एक दास का काम है, इस करके प्रभु ने पैर धो जो मैं अगे तुहाडे नाल फिर दसदा हां। प्रभु यीशु मसीह जिस समय उस जगह पर अपने चेलियां नूं इकट्ठा कीता और भोजन का समय और यहूदी रीति रिवाजा के मुताबिक जो भी घर के कोई गैस्ट होता है वो सब तो पहला पैर धोते जाते हैं। शायद साढ़े कुछ लोग इन्हों ने बैठे होंगे, उन्होंने पता होगा। मेरे ख्याल में ज़्यादा नहीं, अज तो शायद 30 साल पहले तुहानूं पता जो साढ़े भी कई जगह से राह कच्चे होंगे थे, सब तो पहला घर जाते की करते थे पैर धो के फिर अंदर जाते थे, गंदे पैर लैके नहीं सी जाते। और उस समय जिस समय प्रभु यीशु मसीह गल कर रहे हैं उस समय इदां दी सड़कां नहीं, लोगों को कोई साडे वांगू किहड़े पाउण वास्ते बूट जराबां जां गड्डियां नहीं हैगियां, उन्हां दे पैर जिहड़े गंदे ने, उन्हां दे पैर बहुत ज्यादा गंदे हो जाते थे। वो की करते सी कि जदों भी कोई बंदा घर से जाता सी तो उन्हां दे पैर धोते जाते सी, उन्हां दे पैर धोते जाते होंदे सी। ये काम प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलियां नाल कीता और इहदा करन दा एक कारण सी। कारण का कारण सी कि जिस समय प्रभु यीशु मसीह ने चेलियां को इकट्ठे किया और प्रभु यीशु मसीह देख रहे थे उन्होंने विच वो सारे के सारे यहूदी है और प्रभु यीशु मसीह देख रहे थे कि भला इन्हां दे विचों कौन है जिहड़ा पैर धोने की जिम्मेदारी चुकदा अपने आप को छोटा करता है। सारे के सारे चेले जिहड़े हैगे आ वो हजे भी शायद अंदरों जिहड़े भरे हैगे आ कि मैं वड्डा आ, मैं वड्डा। प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने सारे के पैर धो के इस चीज को साबित कर दिता कि जिन्हें बड़ा होना है वो अपने आप को छोटा करे। प्रभु यीशु मसीह ने एक सेवक का काम किया। 12 वचन को जरूर पढ़ो, 12 वचन के विच तुहानूं समझ आएगी की लिखा है। जब उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहने लगा, बड़े ध्यान नाल पढ़ो, उनसे कहने लगा क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। फिर तो सुनो, जब उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहने लगा
क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। प्रभु यीशु मसीह सबक एक गल ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਹੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਪੈਰ ਧੋਣ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਸਕਦਾ। पैर धोने का काम एक गुलाम का सी, एक दास का ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ 12 ਦੇ 12 ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੈਰ ਕਿੱਦਾਂ ਧੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੈਰ ਕਿੱਦਾਂ ਧੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਘਮੰਡ ਭਰਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਕਿਉਂ ਸੇ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਾਂ, मैं ਵੱਡਾ ਆ, मैं क्यों चिप्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੂੜਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਮੰਨਦੇ ਇੱਕ ਮੰਨਦੇ ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਪੱਖਾ ਕਿਉਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਲਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਆ। ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਪੈਰ ਧੋਈਏ। ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ 12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੈਰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪ ਹੀ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਵਰਗ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੀਲ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਇੰਤਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈਗੀ ਆਣ ਕੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ ਔਰ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧੋਣੇ ਹੈਗੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਕਿ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ। ਚੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੋ, ਅਧੀਨ ਕਰ ਦੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਅਧੀਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਆ। ਔਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿਰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹਦਾ ਸਿਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਬਿਨਾਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਿਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੈਰ ਧੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਧੋਣੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੈਗੇ।
ਉਹਦੇ ਬੋਲਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को सिर्फ अधीन कर दिता, नीवा कर दिता है। और कितना नीवा कर दिता है, एक वचन जरूर पढ़ के देखो, फिलिपियां 2:7 वचन दे विच लिखिया है, पढ़ के देखो फटाफट की लिखा है। फिलिपियां 2:7 वचन दे विच प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को इतना कि नीवा करके दिखाया गया है। उसे जरूरत है कि सब नूं होण दी है। 7 वचन वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। प्रभु यीशु मसीह ने वचन में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को जीरो कर दिया और लिखा दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। प्रभु यीशु मसीह का मनुष्य के वांगू जेड़े अपने आप को कर दिता है, इतना नीवा कर दिता है, दास का रूप धारण किया और उसके जगह से किया जो पैर धोते अपने आप को दास बना दिता और लिखा अपने आप को प्रभु यीशु मसीह ने जीरो कर दिता। की कर दिता है? जीरो कर दिता है। जीरो करता प्रभु यीशु मसीह ने अपने। जीरो की कोई कीमत होती है? हाँ जी, सब दसो, जीरो की कोई कीमत होती है? नहीं होती। तो वचन जी लिखा प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कर दिता है, जीरो कर दिता है। याद रखो, जीरो की कोई कीमत नहीं हैगी, पर जीरो जिहदे नाल लग जाए तो उसकी कीमत की है? हालेलुया। जिहदे नाल जीरो लग जाए उसकी कीमत की है? एक दे नाल जिन्ना मर्जी जीरो ला दो, कीमत की है? वादी जानी जे तुहाडे नाल जे प्रभु यीशु मसीह ने तुहाडी कीमत की है? वादे नहीं, एक दे ते एक ही रह जाओगे। अपने आप को प्रभु यीशु ने लेके इतना अधीन कर दिता, जीरो बन गया। कादे लिए जीरो बन गया? मैनू और तुहानू हीरो बनाने वास्ते। आज तुसीं प्रभु के हीरो जी। अपने आप को लिखा प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि तुहानू पता है कि मैं तुहाडे नाल की कीता है? जो काम एक दास नूं करना चाहिए सी, एक गुलाम नूं करना चाहिए सी, वो प्रभु यीशु मसीह ने कर दिता है। आज तारे को कितने लोग है दीनदाई के वास्ते तैयार होने वास्ते? कितने लोग है? कल वैक्सीन लवाउण गए, एक चीज का पता लगा, उसे बहुत सारे लोगों को वेख्या और उसने बेटा करके खड़े सी और बार बार ट्रेन में पानी लेके चल रहे थे, बार बार। इंनी नम्रता, इंनी हकीमी, बड़ा कुछ देखा और पता लगा और फिर समझ आई कि हजे तक जो उत्थे लोग वो समझे उन्होंने लेवल से बड़ा मतलब मैं क्यों काम करा। मैं काम क्यों कर? साडा सुभाव इतना बन गया, एक बंदे को काम को दूजे को ट्रांसफर करता, दूजे को तीजे को करता है। प्रभु यीशु मसीह ने सेवा लिए क्यों चुनिया है? जे तुहानू प्रभु यीशु मसीह कहे तुहानू लाख रुपया देना है, तुसीं क्यों कहोगे ओए मारे तो ले ला, ऐसा कहोगे? साडा लेवल किथे आ? मैं सच कहना लगा, वैक्सीन लवाउण गए और बड़ा मन को ये लग गया कि ये भी तो कुछ ना कुछ सुन रहे हैं इतने। अब हर एक बंदे ने अंदर देखा, वो चाहे पता नहीं प्रेम को दिल तो कर रहा चाहे किसी तरह कर रहा, पर हर एक भैन जी सी भाई सी वो बार बार घाटे के पानी लेके आ रहे, बार बार लेके आ रहे, ट्रेन खराब रखे, चाह लेके आ रहे हैं। वो तो हम कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं, कुर्सी पे बैठो, इधर बैठो, इन्नी अधीनता ही, इन्नी क्षमता, जबकि उन्होंने किसी ने पैर को नहीं तोड़े। प्रभु यीशु जी ने तुसीं समझे मैं तुहाडे नाल की कीता हैगा। इस संसार दे विच याद रखो, चेले जिहड़े हैगे गुरु दे पैरां नूं धोंदे हैगे आ, पर वो गुरु वो स्वर्ग दा मालिक इक्को ही सिर्फ जिहड़े अपने चेलियां दे पैर धोते आ। एक ही गुरु आ जिहड़े चेलियां दे पैर धोते। इस संसार दे विच हमेशा
प्रभु ने कहा तुसी समझ रहे हो मैं स्वर्ग का मालिक हां। यशाया एक गल नूं देखदा कहंदा मैं अशुद्ध होठां वाला मैं परमेश्वर को देख लिया मैं अशुद्ध बुल्लां वाला ये तो पहला कहना मैं नष्ट क्यों नहीं हो गया मैं तो महान मैं पवित्र परमेश्वर को देख लिया। कितना ज्यादा अपने आप को उन्हें नीवा करता अधीन कर देता है कितना अधीन कर देता है अपने आप को कोसिया कि मैं परमेश्वर को देख लिया। ये शायद नहीं सी हो सकता फिर भी परमेश्वर ने मैंने दर्शन दे दिया। आज तो स्वर्ग का मालिक ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ प्रार्थना करते हैं परमेश्वर ਤੁਹਾਡੀ प्रार्थना का जवाब दे रहे हैं। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਅਧੀਨਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪੈਰ ਧੋਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਜੀਵਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਚੰਗਾ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵਜੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਨੇ ਧੋਤੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਹੀ ਧੋਤੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਕਦਰ ਪਾਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅੱਜ ਅਧੀਨਤਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। प्रभु यीशु मसीह ने बार बार को सवाल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ कि ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪੈਰ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ प्रभु यीशु मसीह ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਮੰਡ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ मैं सब तो ज्यादा काम करता है मैं सब तो ज्यादा समय प्रभु नाल बिताउंदा है मैं रात भी प्रार्थना करता मैं सवेरे भी उठदा मैं बाइबल बड़ी पढ़दा मैं वचन के बारे बड़ी जानकारी रखदा है सारियां को अपने तो एक दूसरे ने घमंड चल रहा सी। हालेलुया कोई ये भी कह सकता है कि मैं सब तो ज्यादा नहीं हूं ये कह सकते हैं बोलना चाहिए जरूर सब तो ज्यादा निवा प्रभु यीशु मसीह ने कर दिता है। इस संदेश के विच सानू याद रखो एक मैसेज साडे वास्ते जेड़ा जरूरी की प्रभु यीशु मसीह ने दस्या गया वो ਅਸੀਂ पढ़ांगे 13 बजे तो तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो। याद रखो प्रभु यीशु मसीह कह गया ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ गुरु भी कहते हैं और प्रभु भी कहते हैं। एक चीज और याद रखो दुनिया के ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਖੁਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਕੱਢਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਆ मैं ही सृष्टि करता है। प्रभु यीशु से संदेश दे रहे हैं कि तुसी मैनू गुरु ते प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो क्योंकि मैं वही हूं मतलब मैं यहोवा ही हां। तुसी मैनू गुरु भी कह रहे प्रभु भी कह रहे मैं वो ही हां। और की लिखा 15 वचन 14 वचन यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। इधर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुसी एक विधि बना लो लिख लो मैं करते रहा तो तुम मगर तेरे पैर धोंदे रहो। प्रभु यीशु मसीह ने एक अधीनता एक नीवेपन को दिखाया एक नीवेपन आज सोच के देखो जब पैर धोते कहते अगर नीवापन आया हालेलुया प्रभु ने कहा मैं गुरु ते प्रभु हो के ਤੁਹਾਡੇ पैर धोते आ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। मतलब प्रभु यीशु मसीह इस गल ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੀ ਕਰੋ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੈਗਾ
ਅਧੀਨਤਾ ਹੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰੋ। ਕਮਾਂਡ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਕਰੂਸ ਉੱਪਰ ਚੜਾਇਆ ਕਿ ਸਵਰਗ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਜਾਏ। ਆਪਣੇ ਘਮੰਡ ਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜੀ। ਅੱਜ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਪਿਛਲਾ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਲੇਵਲ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਯਹੂਨਾ 12:34 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੜ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੜ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜੜ ਜਾਂਦੀ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉੱਪਰ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨੀਚੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਫੇਰ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਚਾਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਚਾਹੇ ਸੇਵਕ ਆ, ਕਿਉਂ ਡਿੱਗਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੀਵੇਂ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਧੀਨਤਾ ਹੀ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋ? ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਔਰ 15 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा वैसा ही किया करो, तुम भी वैसा ही किया करो। प्रभु यीशु मसीह कहते मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਵੰਡਦੇ। प्रभु यीशु मसीह ने मतलब में नमूना दिखा देता है, एक उदाहरण एक एग्जांपल ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਨਮੂਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ प्रभु यीशु मसीह ने माफ किया कि ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀਏ, ਫੇਰ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਪੈਰ ਧੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੈਰ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਉਹਦਾ? ਪੈਰ ਵੀ ਧੋ ਦਿੱਤੇ, ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਬੈਠੀ, गुस्से की आत्मा भी बैठी, लड़ाई झगड़े की आत्मा भी बैठी। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪੈਰ ਧੋਣਾ ਕੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਫਿਰ ਧੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਰ, ਹਾਂਜੀ
धोने किसी ने तुहाडे तो पैर? हालेलुया। प्रभु भोज नहीं लैन के योग नहीं बने। आदमी आजकल एक सच्ची गल पूछे तो तमाशा बना के रख देता है आदमी के पास। मरना है भोज दे विच। प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ पैर धो के एक चीज को दिखाया कि तुम ये दीन हो अपने अंदर की जो भी घमंड है उन्होंने मार सको नीवे हो सको। तो मैं विश्वास करता अगले हफ्ते जो तुम जिन्हें भी आओगे ना बड़े अधीन हो गए ताकि अंदर सिर्फ से सिर्फ प्यार दिखाई देना चाहिए दूसरी कोई चीज दिखाई देना सिर्फ प्यार दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। और जिसे अंदर प्यार ना दिखाई देता उसे जरूर प्यार होते जाए। जिसे समझ लो मैं प्यार तो हूंगा ये समझ लो वो कितना है ये वो बदलिया नहीं है। उन्होंने दसन की जरूरत नहीं किसी ने उन्होंने स्टेज पे बुला के उसे प्यार को आदर किया जाएगा। एक बार होया सी चेतन में पूरे सारे उन्होंने कहते सी आजी नहीं प्यार को तो देना था आदर किया कहते नहीं आदर नहीं किया। पूछ रहे हो कहते साहब है कहते आदर नहीं कहते सामू शर्म हो रही है। मैं क्या आप जगह लाऊं करेंगे अरे भैया आप प्रभु की आज्ञा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने सानू प्यार करना सिखाया माफ करना सिखाया नम्र होना सिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने जान देना सिखाया कि कहता है कि जी जान रखी जाती है आज्ञाकारी करना सिखाया नम्र होना सिखाया प्रार्थना करना सिखाया। ये सारिया चीज़ों का नमूना प्रभु यीशु मसीह ने तो होर भी बहुत सारिया चीज़ां तुसीं देख सकते हो प्रभु ने की नमूना तुहानूं दिता है। हाथ जोड़ना सिखाया क्या हाथ चुकना सिखाया ये सिखाया हाथ जोड़ना के चुकना हाथ जोड़ के हाथ नहीं आता है चुक लेना जा रहा है। जबान में चलोना सिखाया बातें करना की सिखाया। हालेलुया। आइए असी देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने गल की है कि मैं तुहानूं नमूना दे चलिया जो मैं कीता तुसीं एक दूसरे नाल करो। मैं चार चीज़ां तुहानूं पढ़ाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने की नमूना दिता है यूहन्ना की इंजील 8 अध्याय उसके 11 वचन दे विच लिखा कि की नमूना दिता प्रभु यीशु मसीह ने। उसने कहा हे प्रभु किसी ने नहीं। यीशु ने कहा मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता और फिर पाप जा और फिर पाप ना कर। बहुत बड़ी प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण एक नमूना मेरे तुम्हारे जीवन में दे दिता है। एक विचार तौर पर जी हैगी आ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਲੇਕਿन ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ और प्रभु यीशु मसीह ने कोल ले गए। प्रभु यीशु मसीह इसी तरह प्रचार कर रहे थे और उन्होंने जाके उस औरत को बचाए खड़ा करके ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਨੇ ਮੇਨੇ कसने शुरू करते कि ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ और मूसा ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। प्रभु यीशु मसीह ने एक गल कही कि ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਪ नहीं ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀ करे पहला पत्थर मारे। वो की करे सब बोलो पहला पत्थर वो मारे जिन्हें पाप नहीं किया। ਇਹਦਾ मतलब पता की है ਇਹਦਾ मतलब की है सब तो पहला वो दोष लावे जिन्हें कभी पाप नहीं किया। सब तो पहला वो उंगल चुके जिन्हें कभी भी पाप नहीं किया। हालेलुया। आज भी सोच के देखो साढ़े तो बोलना तो होता है भरिया पे कहता मतलब आ प्रभु यीशु मसीह कहते ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ हक नहीं ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ पत्थर चुको।
प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पहला पत्थर वो मारे जिन्हें कोई पाप नहीं किया। और वचन दे विच लिखा छोटे तो लैके बड़े तक सारे जिहड़े आ वो उत्थे ही अपने पत्थर सुट के जिहड़े आ चले गए। अपने पत्थरों ना सुट दिते उत्थे और सब चले गए। सब अपने पत्थर उत्थे सुट के जिहड़े आ चले गए हैगे आ। और प्रभु यीशु मसीह ने फिर उस औरत नूं पुछया सी की पुछया हैगा सी देखो इत्थे लिखिया हैगा प्रभु यीशु मसीह ने गल कीती हैगी आ कि तेनों किसी ने पत्थर नहीं मारिया। हाँ देखो 10 से लिखा यीशु ने सीधे होकर उसे कहा हे नारी वे कहां गए क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी। प्रभु यीशु मसीह ने पूछा तेनों किसी ने सजा नहीं दी। तीन लोग आए सिर मारने वास्ते वो कहती नहीं दी प्रभु वो सब के सब चल गया इतने कोई नहीं आगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जा मैं भी तेनों सजा नहीं देना मतलब कि क्या मैं भी तेनों मौत की सजा नहीं देना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कोई कीर्तकार हैगा सी ਉਹਨੂੰ पत्थर मारन दा कीर्तकार हैगा सी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ताड़े तो जिन्ने पाप नहीं किया वो पत्थर मारे। ते प्रभु यीशु मसीह सिर्फ इकल्ले दा दोष ही बाकी सब चल गए क्योंकि सब पापी सी। प्रभु यीशु मसीह पत्थर मार सकते सी पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दिखाया कि मैं कौन हैगा मैं की कीता ताड़े नाल याद। प्रभु ने अपने चेले को पूछा कि तुसी समझे मैं ताड़े नाल की कीता हैगा। आज एक बात सामने समझ आउंदी हैगी आ प्रभु यीशु मसीह ने की कीता हैगा ਉਹਨੂੰ मौत की सजा नहीं ਦਿੱਤੀ है। ਉਹਨੂੰ मौत की सजा नहीं ਦਿੱਤੀ है। ਅਸੀਂ सोच के देखो कभी कभी जिंदगी में एक चीज बना लेंगे हैगे आ मैं सारी जिंदगी ਉਹਦੇ ਨਾਲ नहीं बोलना है। ਇਹਦਾ मतलब ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ मैं सारी उम्र ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੀ ਕਰੋ मैं तो एक गल कहना अज ही वेट मिलाप करो अज ही तुम प्रभु यीशु मसीह तो बड़े नहीं हो सकते। जे मेरा पिता जो सब माफ करता तुम एक दूजे को माफ करके याद रखो अपने अंदर आदम। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जा फिर मैं भी तेन मौत की सजा नहीं देना। और प्रभु यीशु मसीह ने सवाल अपने चेलियां ने किया कि तुम समझे मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ मतलब मैं इन्ना नीवा हो गया तुसी नहीं हो सकते। और दूसरी गल ਅਸੀਂ फिर पढ़ के कहांगे लूका ਉਹਦਾ 10 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 37 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੂਕਾ 10 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 37 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ उसने कहा वही जिस पर दया की गई। यीशु ने उसे कहा जा तू भी ऐसा कर। 36 वचन पढ़ूंगा अब तेरी समझ में जो डाकू में गिर गया था इन तीनों में उसका पड़ोसी कौन ठहरा। एक बंदा जरा प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण दी एक आदमी जड़ा है यरूशलेम को छड़ के यरीहो ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ और ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ और ਉਹਨੂੰ ਅੱਧ ਮਰਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਗਏ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਲੇਵੀ ਚਲ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਲੰਘਿਆ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੈਦ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਂਢੀ ਕੌਣ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਨਮੂਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮੂਨਾ ਦੇ ਚੱਲਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਪੈਰ ਧੋਣ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਆਹ ਨਮੂਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਛੱਡਣਾ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ।
हालेलुया, हालेलुया। याद रखो लेवी भी क्या, लेवी मतलब याद रखो बड़ा बड़ा होता है उस समय तो उन्होंने को बड़े बड़े चोरे जेडे पाके रखते हैं, बहुत ज्यादा ज्ञान है उन्होंने को परमेश्वर का, बाइबल का बहुत सारा ज्ञान है उन्होंने को। और लोग प्रभु ने क्या नहीं करते हैं, हमारे नहीं की कि दया दया वाला मन अंदर नहीं है, दया करने का जेड़ा अंदर होना चाहिए सी मानू नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या जा तुम ही जाने हो कर जो उस सामरी ने किया है, तुम ही मदद कर तेरी जा ताले लोग कहने लोग है कि जेडे तेरी हंस के मदद करते हो पूरे दिल तो करते हैं। हालेलुया। ते बाकी बाकी गुस्से ना करते हैं, बाकी वो होते नहीं पहले रुपये गुजार नहीं करी ये ना रखे ही गुजार के लोग दादा पिता प्रभु यीशु मसीह उन्हें तारे वास्ते जान दे दी है, जान दे दी। ਅਸੀਂ कभी कभी अपने को याद रखो कुछ नहीं दे सकते, ताले तो कितने लोग हैं जिन्हें प्रभु यीशु मसीह को कुछ दे सकते हैं, कितने लोग हैं जिन्हें प्रभु यीशु मसीह को कुछ दे सकते हैं, खड़ा करो जिन्हें दे सकते हैं प्रभु को कोई नहीं है बड़े ही हाथ पूरा दान खड़ा कर दो, कभी जमीन नहीं खा लेनी है किसी। हाँ दे सकते हैं, दे सकते हैं। आज सब तो पहला अपना घमंड दे दो, दे दो। नहीं जा रहा कि नहीं, हालेलुया। उसी की सोचते हैं की सोचते कि तारे को पैसे मंगने हैं, कई ऐसे करके देते कि 1000 रुपया सेवा ना कर उनके कितों लिया कि असं अपना घमंड जो छड़ के जा सकते हैं, जा सकते छड़ के थे और अगले दिन फिर नाल आ गया। असं एक मीटिंग से गए उसे तो प्रभु के दास प्रचार कर रहे थे, कहते कि कोई पास्टर जिहड़ा सी किसी घर गया उन्होंने दुष्ट आत्मा कढ़ी, दुष्ट आत्मा कढ़ी और हफ्ते बाद फिर दुष्ट आत्मा के जो वेखना सिर के उसे फड़ के नहीं लिखना घुमा कहना हर हफ्ते दुष्ट आत्मा, हर हफ्ते दुष्ट आत्मा, हर हफ्ते दुष्ट आत्मा। और वो भी इधर आ गया पास्टर ये चंगा ही जाता है कि हर हफ्ते आ जाता है। उन्होंने एक दिन पूछा तू जाना क्यों नहीं आ, तू वापस क्यों ना है? वो कहता तू मैनू तो कर देना है, तेरा प्यो तो इत्थे रहता है। कौन रहता है? मेरा प्यो तो इत्थे रहता तो मैनू आना पैंदा। वो कहता तेरा प्यो कौन है? तेरा घमंड। शैतान बार-बार क्यों आंदा है? क्योंकि घमंड को बाहर नहीं जा रहा। वो कहता मैनू ते कड्डी जाने, मेरा प्यो इत्थे बैठा है। जिन्ना तेरे भैन घमंड नहीं छाड़ती, भाई घमंड नहीं छड़दा ते मैं इत्थे होना ही होना बार-बार। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते जा जाके तुम इदां दी दया ਉਹਦੇ ਤੇ नहीं करते। मैं मेरे तो प्रभु ने ज्यादा मन दिता है, मैं इसलिए धन्यवाद करता और ताकि अंदर भी जिन्हें लोग जिन्हें सचमुच मैं जानता वो सच्चे दिल को दया मेरे अंदर है कि मन है और वो करते भी है। और ये गल है कि कुछ लोगों को हुण फल मिलेगा, हुण मतलब ऐसे जीवन दे विच और कुछ लोगों को उस जीवन दे विच। हालेलुया। जेड़ा उत्थे मिलेगा वो कभी खत्म नहीं होएगा और जेड़ा इत्थे मिलेगा वो शायद खत्म हो जाएगा। कभी ये चिंता ना करो, ये चिंता ना करो मैं ना कीता मैनूं इहदे बदले की मिलेगा, प्रभु यीशु मसीह नूं की मिलिया उहदे बदले कि उसने प्रभु यीशु मसीह दे पिछे चलिया कोई। प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ कर दिता, जान दे दी, कोई चलिया पिछे
ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 50ਵੇਂ ਦਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ। 50 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। 50 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਔਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹਤ ਦਾ ਫਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹਤ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਫਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਫਲ ਵੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਧੀਨਤਾ ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਲਓ, ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਲਵੰਤ ਵੀ ਹੋਏ। ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕੂਸ ਨਾ ਦੋ, ਸਿੱਧਾ ਕੂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਕੂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਲਟਾ ਹੀ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜੀਵਨ, ਅੰਤ ਤੱਕ। ਇਹਦੇ 13 ਤੇ 1 ਵਚਨ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਅਧੀਨਤਾ। और तीसरी गल किसी ने 42 वचन में पढ़ांगे, लूका 10 अध्याय के 42 वचन। तीसरी गल, तीसरा नमूना तो बता देंगे। परंतु एक बात अवश्य है कि उस उत्तम भाग को जो मरियम ने चुन लिया वो से छीना ना जाएगा। मरियम और मार्था जड़ियां दो भैणां है ना, और मार्था ਨੂੰ चिंता लगी है कि प्रभु यीशु मसीह वास्ते खाना जड़ा बड़ा प्रचार किया जाए। और मरियम ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਭੇਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਾਵੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਤ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਹਿੱਸਾ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ ਚੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਗਵਾਚ ਨਹੀਂ ਕੇ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਸਥਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਤਮ ਭਾਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਚਨ ਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਆ ਔਰ ਸਿੱਖਦੀ ਆ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਨਾ, ਸਿੱਖਣਾ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ, ਸਿੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੁਣ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਨਮੂਨਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਤਮ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉੱਤਮ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ ਚਲੋ 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 ਫਟਾਫਟ ਚਲੋ, ਗਰਮੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੁਕੋ ਔਰ ਕਹੋ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ।
जिंदगी का एक दिन याद रखो, एक दिन जिहड़ा ना तुसीं प्रभु नाल बिताया ते लिखिया बाहर बिताए हज़ारां दिनां दे नालों किते वध के की आ एक दिन है। और जे 52 हफ्ते तुसीं प्रभु नाल बिताते सोच के देखो कि तुहाडे लई किन्ने बाहर तुसीं हज़ारां लखां दिन बिता लो। हफ्ते के 6 दिनां दे विच एक दिन प्रभु नूं दे के देखो, कभी भी याद रखो मंदियां भी नहीं पाओगे। मैं सच कहना डॉक्टरों को नहीं जाओगे। और शैतान ने एक याद रखो पिछले स्पीकर आया था बड़ा बड़ चलता चलता तू घर चलता नहीं तो बाप ने काम ला देना। कहते टोटे ने कहते रेले परे परे भी चल के परे के बाप ने खुशी ना लगे। अरे भैया मेरे को ना डरो, अपने आप को डरो, इधर तो डरो अपने आप को डरो। डरना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का होते तो ना डरो जिहड़ा तुहाडी जान का नुकसान कर सकता, जिहड़ा तुहाडे शरीर नूं मार सकता। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰੋ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰੋ। ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੋਵਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰੋ। उत्तम हिस्सा अज सोचते हो तो तुसी कोई उत्तम हिस्सा चुनिया, प्रभु के घर के वास्ते कोई उत्तम हिस्सा कोई चुनिया है कि तुसी पूरा कर रहे हैं? कोई चुनिया उत्तम हिस्सा तुहाडे तो किसी ने कि मैं पूरा करदा है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक भी घट्टो घट जब तुहानूं पता जो शुरू होया कितों लैके कितों तक प्रभु ने सानू रखिया है, तुसीं सब ने मींह हनेरियां सब इत्थे जिहड़ा वेखिया है। अज एक एक बंदा अपनी जिम्मेदारी चुक और काम करना शुरू करे। तुसीं याद रखो इत्थों एक कागज का टुकड़ा भी चुक के बाहर करते तो तुसीं परमेश्वर के घर सेवा करते। एक उत्तम जगह चुनेंगे काम मेरा मैं करना करना है। जे वो जानिया चुकन का अंदर शौक आ ना तो फिर करना शुरू करो। बाज के बच्चे जो ना बाज के बच्चे वो थले नहीं उड़ते, थले ऊपर नहीं जाते। पता की करता बाज उन्हें खंभा ने बिठाना ऊपर लेके जाता है बहुत ज्यादा ऊंचाई पे, फिर हम छड़ देता है। फिर वो उड़ते थले उड़ते टेकते कई कुछ करते है और वो नाल नाल उन्हें भी उड़ता है। और वो देखता जो धरती से डिगन रहे नहीं उड़ सके तो फिर फड़ लेता है, फिर ऊपर लेके जाता है। अब देखो जाना उनका सौखा नहीं है। पहला दसिया पहला कितना होना पैना है, कितना होना पैना। हाँ जेडे थले कहाँ होते ना बाज ना ऊपर नहीं जाते के जाते हैं, पर जेड़ा ऊपर थले होता ना वो बहुत ज्यादा ऊंचाई तक जाता है और उन्होंने फड़ नहीं सकता, फड़ नहीं सकता। और एक गल बाज भी पता है जो सप को फड़ता ना वो थले ऊपर लेके चल जाता, गेड़ी को लेके जाता ऊपर जो लेके जाता तो सप साह नहीं ले सकता क्योंकि वो रहता फिर मर जाता। और उन्हें सीखा कितों वहां ऊपरों थले आने और ऊपरों 5 किलोमीटर तो थले भी जाकर के कितने शिकार आने। आज शैतान का लेकिन जो परेशानी इससे करके पैदा करते थे थले भी आ रहे पहलों, फिर वो तो बाद में परमेश्वर का पावर रहेगा तुझे शैतान को ऊपर लेके जाना शुरू करोगे और वो सारे ले पाएगा मर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या इन्हें उत्तम हिस्सा जिहड़ा आ वो चुन लिया। इहदे कोलों कोई भी खो नहीं सकता, इहदे कोलों कभी भी गवाच नहीं सकता। आज सोच के देखो उत्तम हिस्सा तुहाडे जीवन च किहड़ा है, तुहाडे जीवन च उत्तम हिस्सा किहड़ा है। जे तुसीं घर दे विच प्रार्थना करदे आ
कि तुसी अपने गुआंढी की प्रार्थना करते हैं, कि तुसी अपने घर में प्रार्थना करते हैं, अपने गुआंढियों की प्रार्थना करते हैं। असि उधर में सच होना ना, कोई ना कोई जरा घड़े को गवाची ना जिंदगी की गवाही बन जाए। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਮਰਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਦੁਨੀਆ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨੇ ਕਿਤਨ ਨੇ ਸੱਚ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖੜਾ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿ ਸੱਚ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਚੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ अपने दास वास्ते लगातार प्रार्थना कर रहे हो तो मेरे साथ जुड़े तुसी। एक पुत्र के साथ जुड़ने की जरूरत है। मरियम ने तो चुन लिया, मार्था ने नहीं चुनिया। आज भी दो तरह के लोग हैं, कई लोगों को पाठ को खाना खवा दिए और कई खुदा के ऊपर मेरे साथ जुड़ने की जरूरी। तुसी किहदे विच हो? कई सच्ची गल दसो, कई इदा ही अजे तक काम चलन दिया है, इदा ही सेवा चलन दिया है। अजे कई मार्था के वांगू बस पाठ को खुश करते लगे हुए। प्रभु यीशु मसीह कहता रहने कोई चिंता ना कर, कई चिंता कहता प्रभु दस जाए मेरे तो बाद कई उठने उन्होंने कर दी है खान पीन की, और मैनू जरूरत नहीं है मेरे तो बाद बड़े उठने जिन्होंने सिर्फ खान पीन ही चाहिए, और मैनू वो चाहिए जो बैठ के परमेश्वर के वचन को सुनता है। हालेलुया। प्रभु के दास का आदर करना कोई बुरी गल नहीं है, सब कुछ होना चाहिए। आदर करना चाहिए, खाना भी देना चाहिए, पानी भी देना चाहिए, पीने वास्ते चाह भी देनी चाहिए, जरूर जो ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, वचन भी प्रभु का याद रखना पैना, सुनना पैना, उत्तर हिस्सा है। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਉਂ ਧੋਤੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੋਤੇ ਕਿ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਮੰਡ ਸੀ। ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਘਮੰਡ ਨਜ਼ਰ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੁਇਆ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? क्योंकि ये घमंड याद रखो, जिथे घमंड उत्थे शैतान जी। अपने अंदरों घमंड नूं बाहर कढ सुट्टो। दुष्ट आत्मा तुहानूं बार-बार उदों ही आण के सताएगा जदों अंदर घमंड बैठा रहेगा। तुहाडे जीवन दी समस्या उदों ही है कि जदों घमंड अंदर बैठा रहेगा। घमंड नूं बाहर सुट्टो ते सारी समस्या बाहर चली जाएगी। हालेलुया। एक घमंड दा जिहड़ा तुहानूं देखण नहीं देगा और प्रभु यीशु जी को दूर कर देगा। जे प्रभु ने नजदीक जाना चाहते हैं तो घमंड नूं बाहर छोड़ दो, घमंड नूं बाहर छोड़ दो। शैतान कभी तुहाडे नजदीक नहीं आएगा। यही काम जिहड़ा चेलियां च चल रहा सी, चेले एक दूजे नूं जिहड़ा आ वो कह रहे हैगे सी कि मैं वड्डा स्वर्ग विच मैं वड्डा होऊंगा। प्रभु यीशु जी के उन्होंने पैर धोते और दस दिता कि जिहड़ा नीवा करेगा वही वड्डा है, जेड़ा खुद नूं नीवा करेगा वो बड़ा होएगा। याद रखो याकूब 4:7 में लिखा है ना कि तुसी अपने आप को परमेश्वर के अधीन करो ते शैतान तुहाडे तो किया नठ जाएगा। अधीन मतलब घमंड नूं छड्डो ते शैतान तुहाडे तो दूर चला जाएगा। सारे उन्होंने घमंड से लग्या सी कि स्वर्ग राज बड़ा कौन होगा। ते प्रभु यीशु मसीह ने उठ के उन्होंने पैर धोते और प्रभु ने दसिया कि जे मैं तुहाडा सेवक बनया तुसीं भी एक दूजे दे सेवक बन, तुसीं भी सेवा करो, तुसीं भी अधीन हो जाओ। ते फिर देखो तुहानूं स्वर्ग राज च मैं जिहड़ा पहुंचा। तुहाडे लोग ने लोग जिहड़े आज दुखी होना चाहुंदे हैं सारे ते घमंड किन्ना छड्डना।
है सारे छड़ना जिन्हें नहीं छड़ना बोलो आ भैया सबने छड़ना ये छड़ दोगे तो वधिया है अगले एतवार का वधिया हो जाएगा मैं तुम सच कहना है अपने आप को प्रभु के अधीन कर दो प्रभु बिल्कुल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ प्रेम करते हुए ਤੁਸੀਂ भी दूसरे ਨਾਲ प्रेम करो आज्ञाकारी करोगे तो किसी चीज की थोड़ नहीं आएगी हालेलुया आइए सब ਅਸੀਂ अपने